हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनिट 4 केमिस्ट्री की। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा बोन लेंथ, बोन एंगल और बोन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बोन लेंथ। तो बोन लेंथ क्या होता है? द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दो बॉन्डेड एटम के बीच में इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बोन लेंथ। उसे हम बोन लेंथ कहते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम रेडियस को करते हैं हम रेडियस ऑफ ए आर ए, और रेडियस आर बी को करते हैं रेडियस ऑफ बी। ठीक है, बोन लेंथ हो गया हमारा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट होता है ए सेंटीमीटर ऑफ पीएम से। ये मेजर करा जाता है एक्सरे एनालिसिस या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। ठीक है, बोन लेंथ जो होता है ए टाइप का मॉलिक्यूल में हमारा ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 2 कर देंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, क्लोरीन के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन का दिखाया है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को। फिर है ए बी टाइप, ये पहला वाला था ए टाइप, ये है ए बी टाइप। ए बी टाइप में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल होंगे अलग अलग, तो हम एक का रेडियस लेंगे और दूसरे का प्लस कर देंगे रेडियस। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा बोन लेंथ आयनिक मॉलिक्यूल का। तो आयनिक मॉलिक्यूल जैसे कि Na+Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हमारे दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो भी अलग अलग उस साइन के साथ। ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ठीक है, तो उसको हम एटॉमिक रेडियस प्लस करके निकल जाएगा। ही नोट दिए गए हैं कि परसेंटेज। उसके बाद है जिस पे फैक्टर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बोन लेंथ के फैक्टर जो डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अगर नेचर देखो, इसमें बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट मेथड है जिसमें डिपेंड होता है फैक्टर। इफ द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज चेंज, अगर हाइब्रिडाइजेशन का चेंज होता रहेगा नेचर, तो बोन लेंथ जो होगी वो सेम काइंड की वो ऑल्सो चेंज, वो भी चेंज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल एल्कीन एल्केन एल्काइन। ठीक है, डिस्क्राइब करा गया है एस ऑर्बिटल करेक्टर से। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइयर एस ऑर्बिटल करेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइयर विल बी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो होगी वो हाई होगी, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस। वेन अ मॉलिक्यूल आयन इज कैपेबल टू शो मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर शो करता है रेजोनेंस में विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो हम उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, हमें बताइए। तो इसमें बोन ऑल्सो बेस्ड अपॉन रेजोनेंस। एग्जाम्पल बेंजीन, जैसे कि ये एज वी नो मॉलिक्यूल शो करता है फिनोमिना रेजोनेंस का, कि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देयरफॉर बोन लेंथ होगी वो सेम काइंड की रहेगी, इक्विवेलेंट बोन बनेगा। जनरली शॉर्टर टू सिंगल बोन एंड हायर टू डबल बोन। शॉर्टर होगी सिंगल बोन में, डबल बोन में होगी हायर। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंड होता है बॉन्ड ऑर्डर पे। नेक्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर, इस पे डिपेंड होता है। बोन लेंथ बेस्ड होती है बॉन्ड ऑर्डर पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है, ये बोन लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। नेक्स्ट है पॉलरिटी ऑफ बोन। बोन लेंथ ऑल्सो बेस्ड होता है पोलैरिटी ऑफ बोन पे। तो पोलर करेक्टर ऑफ बोन इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे कि हेलोजन एसिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बोन एंगल। एवरेज एंगल होता है जो लाइन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ठीक है, उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। फिर जो एवरेज एंगल होता है जिससे जैसी लाइन रिप्रेजेंट करता है जो कंटेनिंग करता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे कि अलग अलग बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। ये रिप्रेजेंट होता है डिग्री से। ठीक है, और मिनट से। इट रिप्रेजेंट बाय डायपोल मोमेंट और एक्सरे एनालिसिस। फैक्टर बोन एंगल। बोन एंगल किस पे डिपेंड होता है? फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो वो बोन एंगल भी चेंज ही होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि एग्जांपल हो गया इथेन इथीन एथाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोन एंगल sp3 का इतना होता है, sp2 का 120, sp का 180। तो हमें पता ही है, शेप भी हमें पता है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर्मली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो बोन एंगल डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इस वजह से। और कुछ केसेस में इंक्रीज भी होगा क्योंकि अटैचमेंट होता है नॉन पोलर का, जैसे कि ईथर हो गया। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ एटम। जब साइज जो है सेंट्रल एटम का सेम टाइप का रहेगा मॉलिक्यूल का, वो इंक्रीज हो जाएगा तो बोन एंगल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो सेंट्रल एटम ऑन डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो सेंट्रल एटम इन स्पेस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वैल्यू ऑफ बोन रेगुलरली डिक्रीज, वो भी डिक्रीज होएगा। ठीक है, ऐसे ये बता रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बोन एंगल भी डिक्रीज होगा। बोन एनर्जी और बोन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड।
बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी वो होती है एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने में किसी भी बॉन्ड को, ठीक है, या फिर जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है बिटवीन मॉलिक्यूल, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बहुत इक्वल होते हैं, बट रोटेशन जो होते हैं उनके वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है KCl मोल और Kg मोल, ठीक है। मेजर्ड होता है एक्सरे एनालिसिस से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, ठीक है। फैक्टर जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड होती है वो है एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज जो होगा एटम का इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिक्रीज होगा। और हाइब्रिड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी जब बेस्ड होता है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज तो बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की प्रेजेंस में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा जब लोन पेयर बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिजन ऑफ बॉन्ड, ये इक्वेशन पढ़ लेना आप, होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इजी टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नोट्स के लिए आपको बेनिफिट हो जाएगा इसमें से। ओके, सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।